वेलकम बैक टू अजय आईटी एजुकेशन। चलिए आज हम देखेंगे, इससे पहले ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं डीसी जनरेटर दो तरह का होता है, सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड, जिसका बारी बारी से डिस्क्राइब करके पढ़ लिए हैं कि सेल्फ एक्साइटेड में कितने तरह का होता है और सेपरेटली एक्साइटेड कितने तरह का होता है। तो आज देखना है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के अंदर मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, जो सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर होता है। तीनों जनरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे, सीरीज क्या होता है, शंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इसकी बनावट कैसे होती है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। इससे आने वाले क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं सबसे पहले सीरीज जनरेटर। तो चलिए देखते हैं सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर क्या होता है, तो जैसा कि आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, सीरीज जनरेटर में आर्मेचर, फील्ड एवं लोड तीनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसलिए इस जनरेटर को सीरीज जनरेटर कहते हैं। और इस जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होता है, ये मोटा तार का फील्ड वाइंडिंग जो होता है, मोटा तार का कम लपेट होता है, मतलब 2 से 3 टर्न होता है और मोटा तार का रखा जाता है। मोटा तार का रखने से क्या होता है, वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है। यहाँ पे प्रतिरोध को कम रखना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारा सीरीज जनरेटर में वाइंडिंग, लोड एवं आर्मेचर तीनों क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। मतलब आर्मेचर से जो करंट निकलेगा लोड में जाने के लिए, यहाँ से जो करंट निकलेगा लोड में जाने के लिए, तो ये जो फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध अगर हाई रहेगा तो क्या होगा, हमारा जो ईएमएफ जनरेट हुआ है वो लोड में प्रॉपर नहीं जा पाएगा। रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ईएमएफ ड्रॉप हो जाएगा, तो लोड में करंट जाने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए डीसी सीरीज जनरेटर का सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध हमेशा कम रहना चाहिए, ताकि आर्मेचर से निकलने वाला करंट लोड में आसानी से पहुंच सके। इसलिए इसके वाइंडिंग का प्रतिरोध को कम रखने के लिए मोटा तार का, कम लपेट का इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोड की अगर बात किया जाए तो डीसी सीरीज जनरेटर का जो लोड है, हमेशा इसको लोड के साथ चालू करना चाहिए, इसको स्टार्ट करना चाहिए हमेशा लोड के साथ। क्यों? क्योंकि अगर लोड हम नहीं जोड़ के रखते हैं सर्किट में तो क्या होगा, आर्मेचर से निकलने वाले करंट के लिए सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ से जो करंट निकलेगा उसको सर्किट क्या होगा, क्लोज नहीं हो पाएगा। क्लोज नहीं होने के कारण क्या होगा, लोड में करंट नहीं बहेगा। इसलिए हमेशा इस जनरेटर को लोड के साथ चालू करना चाहिए और इसका जो लोड है हमेशा स्थिरांक होना चाहिए, लोड कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे जगह इसका इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पे लोड क्या है, कांस्टेंट हो, स्थिर हो। क्यों? क्योंकि लोड के परिवर्तन से क्या हो जाएगा, आर्मेचर का टर्मिनल ईएमएफ भी बदल जाएगा। अगर मान लीजिए कि लोड स्थिरांक हम नहीं रखते हैं, लोड अगर बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आर्मेचर में करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा, यहाँ से बहने वाली करंट क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। लोड बढ़ेगा तो ईएमएफ जो है या करंट ज़्यादा हो जाएगा, तो बाहरी सर्किट को हमारा क्या हो जाएगा, क्षति हो जाएगा। इसलिए डीसी सीरीज जनरेटर का लोड स्थिरांक होना चाहिए, फील्ड वाइंडिंग मोटा तार का होना चाहिए, कम लपेट का होना चाहिए, और हमेशा इस जनरेटर को चालू लोड के साथ ही करना चाहिए। इसके ईएमएफ को कंट्रोल करने के लिए, मान लीजिए आर्मेचर से जो करंट उत्पन्न हो रहा है या ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए डायवर्टर का इस्तेमाल होता है। जो डायवर्टर होता है हमारा, ये आर्मेचर के सीरीज में लगाया जाता है इस प्रकार से। ये डायवर्टर हुआ। जो डायवर्टर होता है, सॉरी हमने बोल दिया सीरीज में, डायवर्टर जो होता है ये फील्ड के क्या पैरेलल में होना चाहिए, फील्ड के समांतर में होना चाहिए। समानांतर में जो डायवर्टर लगा होता है फील्ड के समानांतर में लगा होता है। समांतर में लगे होने के कारण क्या होता है, फील्ड के बीच जब रेजिस्टेंस हम ऐड कर देते हैं तो डायवर्टर के इस्तेमाल से इसके फील्ड के प्रतिरोध को कम अथवा अधिक किया जा सकता है, और यहाँ से निकलने वाली जो करंट है उसके ईएमएफ के मान को हम एडजस्ट कर सकते हैं, कम अधिक कर सकते हैं। तो डायवर्टर का इस्तेमाल कहाँ होता है, पैरेलल में होता है। इसका उपयोग की अगर बात करें, डीसी सीरीज जनरेटर का उपयोग हम डीसी ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, मतलब एक जगह से बहुत अधिक दूर जब हमको डीसी लाइन भेजना हो तो क्या होता है, दूरी बढ़ने के साथ साथ हमारा वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण
जो इंड वोल्टेज होता है वो घट जाता है। मतलब जितना वोल्टेज हम यहाँ पे दे रहे हैं इंड सिरा पे उतना वोल्टेज नहीं मिल पाता है। उसी वोल्टेज ड्रॉप को पूर्ति करने के लिए इस जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है और तब वहाँ पे इस जनरेटर का नाम हो जाता है बूस्टर जनरेटर। बूस्टर जनरेटर के रूप में डीसी सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और है आर्क लैंप में क्या होना चाहिए, जो हमारा आर्क लैंप होता है उसमें कांस्टेंट करंट चाहिए हमेशा। तो कांस्टेंट करंट देने के लिए भी डीसी सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर लोड करंट की बात किया जाए तो यहाँ से हम लोड करंट निकालने के लिए क्या अपनाएंगे फार्मूला, ईएमएफ बट्टा, इसमें क्या होगा क्योंकि सीरीज में जुड़ा हुआ है आर्मेचर प्रतिरोध, फील्ड प्रतिरोध और लोड प्रतिरोध, तीनों को जोड़ के हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ई बट्टा आर ए प्लस आर ए सी प्लस आर एल दे देंगे। तो यहाँ से हमारा लोड करंट निकल जाएगा। और डीसी सीरीज जनरेटर में क्या होता है, लोड करंट, सीरीज करंट और आर्मेचर करंट, ये तीनों बराबर होता है क्योंकि तीनों क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही भिविया चीज़ है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है जैसे कि डीसी सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो डीसी ट्रांसमिशन लाइन में होता है, आर्क लैंप में होता है। डीसी सीरीज जनरेटर का प्रतिरोध मतलब फील्ड वाइंडिंग, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है अधिक होता है, तो हमने बताया कम होता है। क्यों होता है, डायवर्टर कहाँ लगा होता है, तो आर्मेचर के पैरेलल में लगा होता है। डीसी सीरीज जनरेटर का यूज कहाँ करना चाहिए, स्थिरांक लोड पे करना चाहिए और स्थिरांक पे, तो हमेशा स्थिरांक पे करना चाहिए। और डीसी जनरेटर से निकलने वाले ईएमएफ को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज होता है, तो डायवर्टर यूज किया जाता है। इस प्रकार से बहुत ही वीवी आया है। नेक्स्ट फिर हम